दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को इन शॉर्ट में। थोड़े से वीडियो में देखेंगे हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई का क्या कुछ सार है, और 2600 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। शिक्षक भर्ती नहीं कहेंगे, इसका भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। आरओ पेपर लीक मामले से बिगड़ा है खेल, आंदोलन पर डटे प्रतियोगी छात्र। तो चलिए दोस्तों सारी अपडेट्स को देखते हैं। तो दोस्तों कल 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई थी, तो इसमें अपडेट क्या निकल के आई है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब 19 नवंबर को होगी सुनवाई। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ में यह सुनवाई होनी थी, लेकिन समय अभाव के कारण केस की सुनवाई नहीं हो पाई। वहीं अगली तिथि 19 नवंबर प्रस्तावित कर दी गई है। तो दोस्तों डेट पर डेट का जो सिलसिला है वो लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती में जारी है, और जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है, अब समझिए आप 19 नवंबर है। थोड़ा जो है इंतजार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार इस मामले में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट सरकार के कहने पे नहीं चलती है, तो इस पर कोई सरकार का भी जोर नहीं है। लेकिन जब 19 नवंबर को सुनवाई होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार इस मामले को बहुत जल्द त्वरित निस्तारण के लिए जाएगी, क्योंकि पीएम और सीएम की जो मीटिंग हुई है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच जो मीटिंग हुई है, उसमें साफ तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मसले को हल करने के लिए कहा गया है। इसका उचित समाधान खोजने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो ओबीसी और एससी वर्ग है, और स्पेशली देखा जाए तो ओबीसी वर्ग वो काफी असंतुष्ट है, और इसका प्रभाव भी विधानसभा चुनाव में दिखा है। सबसे बड़ा जो अहम मसला रहा 69,000 शिक्षक भर्ती का ही रहा, और आरक्षण के खिलवाड़ की वजह से यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जो सीटें हैं वहां से भी हार देखने के लिए मिली है। इवन इफ अयोध्या की भी सीट नहीं बच पाई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि आरक्षण जैसे मामलों में अच्छी अच्छी सरकारों की कह लें कि बहुत ज्यादा किरकिरी हुई है, तो बीजेपी भी उससे अछूती नहीं रही है। और भाजपा में भी आरक्षण का कह लें कि एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है, और आरक्षण का कह लें कि एक प्रकार से दोषारोपण मढ़ा गया है, हकीकत है, दोनों चीजें हैं। क्योंकि सरकार ने और साथ ही साथ अधिकारियों ने खुद जाकर के ऑन रिकॉर्ड और ऑन कोर्ट ये कबूल किया है कि हाँ हमसे खामी हुई है, हाँ हमसे गलती हुई है, आरक्षण में अनियमितता हुई है। तो भाई आरक्षण जैसे मामले में अनियमितता कैसे हो गई? आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये छात्र हित तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अगर इस प्रकार के संदेश समाज में जाते हैं, तो इसके दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो इसी वजह से इसको राजनीतिक मुद्दा मानते हुए पीएम और सीएम महोदय के बीच मीटिंग हुई है, और इसमें इस मसले को जल्द से जल्द हल करने के शीर्ष स्तर से निर्देश दिए गए हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये मामला एकदम से निपट जाएगा। 19 नवंबर को जो सुनवाई होगी, इसी वजह से इसकी डेट भी ज्यादा दूर नहीं लगी। एक वीक तो लग ही जाता है सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग करने के लिए। तो बेंच भी इधर चेंज हो गई, चूंकि सीजेआई साहब जो है रिटायर्ड हो गए, तो फिर नई बेंच हुई कॉन्स्टिट्यूटेड, फिर उसमें ये मामला थोड़ा सा समय जरूर दोस्तों लगेगा, लेकिन जैसा हल निकलेगा तो फिर जो है आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। जैसा कि आपने 12,460 शिक्षक भर्ती में देखा होगा, 12,460 शिक्षक भर्ती में 6-6 साल का अभ्यर्थियों ने संघर्ष देखा है। सुप्रीम कोर्ट में केस झूलता रहा, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में समझ लीजिए एकदम लास्ट में अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आ गया, फिर भी अपॉइंटमेंट रुक गई। फिर देखिए क्या हुआ उसमें। मैंने कहा था, इसी यूट्यूब चैनल में कहा था, और इसी वीडियो में, कई वीडियो में आपने देखा होगा, बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे खिलाफ जा रहे थे, लेकिन मैंने कहा था दावे के साथ कि 12,460 शिक्षक भर्ती का कोई भी बाल बांका अब नहीं हो सकता है। जिसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर है वो जाके ज्वाइन करेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी वहां पर निराश थे, हताश थे कि अब सुप्रीम कोर्ट में गया सालों साल झूल जाएगा। मैंने कहा कि इंतजार लगेगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, 2-4-6 महीने मैंने कह भी दिया था कि जुलाई में आपको मुक्ति मिल जाएगी। और फाइनली जुलाई के दरमियान ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल गया, और उन्होंने अपने अपने स्कूल को ज्वाइन कर लिया। बहुत सारे अभ्यर्थियों की वेतन भी लग गई है। तो जो भी आरक्षण पीड़ित हैं,
या उत्तर कुंजी वाले हैं या जो बच्चे कुछ अभ्यर्थी हैं उन सबको न्याय मिल जाएगा। और आपको एक बार संघर्ष समझ लीजिए आपने जो किया है उसका जब फल मिलेगा आपको, तो फिर आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। क्योंकि जब हाथ में नियुक्ति पत्र 4200 ग्रेड पे की जॉब, 56,000 के करीब सैलरी, 50-55,000 की सैलरी, और साथ ही साथ आपका परिवार खुश, आपकी शादी होगी, बहुत सारी चीजें उससे जुड़ जाती हैं, तो सारे दुख दर्द जो है निपट जाते हैं। तो चलिए खैर देखते हैं अगली डेट पर। अब दूसरी ओर देखिए अभ्यर्थियों का संघर्ष यहाँ भी है। आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था फरवरी 2023 में हुआ था, और फरवरी 2023 से देखिए कहाँ हम आकर खड़े हुए हैं। फरवरी 2024 बीता, अब फरवरी 2025 आने वाला है। 2 साल के इंतजार, एक पेपर लीक ने खराब कर दिया छात्रों का पूरा साल। तो दोस्तों समीक्षा अधिकारी का जो पेपर है 23 का 11 फरवरी को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक की घटना ने छात्रों का पूरा साल बर्बाद कर दिया। नकल माफियाओं की हरकत के बाद शुरू हुए आंदोलन के बाद घटनाक्रम इस कदर बनते गए कि आज तक परीक्षा की नौबत नहीं आई। प्रशासनिक मशीनरी फेल होने का नतीजा है कि आज हजारों छात्र आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं धरने में शामिल छात्राओं ने थाली बजाकर अपना विरोध दर्ज किया हुआ है। दोस्तों देखा जाए तो 23 साल बाद सत्र शून्य होने के बन रहे हैं आसार। तो पीसीएस आरओ की प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक दिन में कराने के विरोध के कारण 23 साल बाद ऐसे हालात बन रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा का आयोग सत्र शून्य हो रहा है। आयोग के बाहर जिस तरह से हजारों छात्र डटे हुए हैं, उससे 7 और 8 दिसंबर को पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा कराना मुश्किल लग रहा है। अगर ऐसा होता है तो आयोग जैसी संवैधानिक और प्रतिष्ठित संस्था के लिए काला अध्याय साबित होगा। दोस्तों इससे पहले वर्ष 2001 में आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा तो करा ली थी, लेकिन उस साल परिणाम घोषित नहीं कर पाया था। उस साल पीसीएस प्री में स्केलिंग लागू होने के खिलाफ एक अभ्यर्थी धनंजय सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक चलता गया और इसके चलते 1 साल तक लाखों छात्रों को परिणाम का इंतजार करना पड़ा था। अब दोस्तों यहाँ पर मामला है कि एक से अधिक दिन में जो परीक्षा कराई जा रही है, और केशव प्रसाद मौर्य लगातार कह रहे हैं कि ग्राम विकास विभाग के जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने मंगलवार को कैंप कार्यालय पर ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विभाग में रिक्त सभी पदों को भरने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए, सभी रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराई जाए और जिन रिक्त पदों के लिए भर्ती किया जाना है उसके लिए तत्काल अधियाचन भी भेजा जाए। और अवसर है रुकी हुई भर्ती परीक्षाओं की घोषित की तारीख। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रुकी हुई भर्ती परीक्षाओं को कराने की तारीख घोषित कर दी है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने मंगलवार को कार्यक्रम जारी कर दिया है। एक्सरे टेक्नीशियन सामान्य चयन के लिए लिखित परीक्षा 15 दिसंबर को 10 से 12 बजे के बीच आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में जानकारी वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध है। दोस्तों देखा जाए तो छात्र हित सर्वोच्च प्राथमिकता है, पारदर्शी होगा मानकीकरण। तो ये दावा कर रहे हैं प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को सफाई दी है कि आयोग के सचिव अशोक कुमार का कहना है कि यह पहला आयोग है जहां प्रतियोगी छात्रों का हित सुनिश्चित किया जाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनकी अपेक्षाओं, आशाओं और आवश्यकताओं को पूरा सम्मान किया जाएगा और जाता रहा है। दोस्तों देखा जाए तो दूसरे दिन भी आयोग के सामने डटे रहे अभ्यर्थी, अफसरों के समझानों पर नहीं बनी बात, सीएम पर टिकी निगाहें। तो भर्ती परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट में कराए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार प्रतियोगी छात्र। जो जैसी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों देखा जाए दिसंबर जनवरी में 2462 पदों पर होगी भर्ती। 1262 कनिष्ठ सहायकों के चयन के लिए 19 दिसंबर से परीक्षा और एक्सरे टेक्नीशियन के 382 पदों के लिए मुख्य परीक्षा 15 दिसंबर को होगी। 5 जनवरी को होंगी 2 भर्ती परीक्षाएं। तो ये एक बड़ी अपडेट है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।